और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां आपको बता दें कि कमलनाथ अब 3 दिन तक राजधानी में रहेंगे। भोपाल में कांग्रेस के नेताओं से वे चर्चा करेंगे। यहां कमलनाथ रणनीति पर मंथन करेंगे, वहीं छिंदवाड़ा में जिलाध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। इधर प्रदेश की अगली रणनीति कमलनाथ तय करेंगे। कांग्रेस में जान फूंकने का काम कमलनाथ अब करते नजर आएंगे, यानी कि एक बार फिर से कमलनाथ अब एक्टिव होंगे। जहां कमलनाथ समर्थकों का भोपाल कूच भी अब हो चुका है, तो 3 दिन तक राजधानी में ही कमलनाथ रहने वाले हैं। जहां आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं से वे चर्चा करेंगे। यहाँ कमलनाथ रणनीति पर भी मंथन करेंगे, तो वहीं छिंदवाड़ा में जिलाध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी, जहां प्रदेश की अब अगली रणनीति तय करेंगे। यानी कि एक बार फिर से अब कमलनाथ एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। जहां इसके पहले देखने को मिल रहा था कमलनाथ ने पार्टी से दूरी बना ली थी, किसी भी बैठक में उन्हें नहीं देखा गया और उसके बाद से ही लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद पुराने और नए नेतृत्व में सामंजस्य की कमी है, जिसके चलते इस प्रकार की स्थिति या इस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही थी। लेकिन अब कमलनाथ एक बार फिर से एक्टिव मोड पर आए हैं और 3 दिन तक राजधानी में ही रहेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शबाना हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। शबाना, कमलनाथ अब 3 दिन तक राजधानी में रहेंगे। इसके पहले जो हमने देखा कि पुराना नेतृत्व की अगर हम बात करें तो पुराने नेतृत्व ने पार्टी से दूरी बना ली थी, चाहे वो उसमें कमलनाथ की बात कर लें, दिग्विजय सिंह की बात कर लें या फिर तमाम ऐसे दिग्गजों की बात करें। लेकिन अब कमलनाथ ने एक बार फिर से एक्टिव मूड में आकर आ गए हैं। इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश? जी देखिए, बिल्कुल कमलनाथ 3 दिवसीय जो है राजधानी भोपाल के दौरे में रहेंगे। इस दौरान वो जो है पार्टी के जो नेता है उनसे चर्चा करते हुए नजर आएंगे और पूरे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो कमलनाथ के समर्थकों का भी राजधानी भोपाल कूच रहेगा। आप देखेंगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए कमलनाथ बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहे, जिससे ये कयास लगाए जा रहे थे कि जीतू पटवारी और कमलनाथ की जो मौजूदगी है कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि दोनों में पार्टी के अंदर ही मतभेद खुलकर नजर सामने आ रहा है। चूंकि छिंदवाड़ा में जो है उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव के बाद जो है कमलनाथ के कई समर्थक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद वो प्रचार प्रसार करने भी नहीं उतरे थे। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने अपने पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार प्रसार उतने अच्छे तरीके से नहीं किया था। तो जाहिर सी बात है मतभेद निकलकर सामने आ रहा था। अब ऐसे में वो कमलनाथ 3 दिवसीय दौरे पर भोपाल में रहेंगे और कांग्रेस पार्टी के साथ मंथन करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये देखने को मिलेगी कि किस तरीके से उनका रवैया यहाँ राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय में रहता है। जीतू पटवारी से उनकी कितनी बातचीत होती है इस पर नजर रहेगी। इसके अलावा जो है छिंदवाड़ा में जिला अध्यक्ष बदलने की कवायद को लेकर वो कितने एक्टिव होते हुए नजर आते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि जब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव खत्म हुए तब से ही कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूरी तरीके से एक्टिव हो गए और लगातार जो कार्यकर्ता काम करते हुए नजर नहीं आ रहे उन पर कार्रवाई हो रही है। पार्टी बड़े प्रस्ताव के लिए तैयार है। कई नामों को जो है दिल्ली में राहुल गांधी और इसके अलावा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेताओं तक जो है पहुंचा दिया गया है। तो अब जीतू पटवारी देखना होगा कि छिंदवाड़ा में जो है कमलनाथ के पसंद के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाते हैं या नहीं। तो ऐसे में आज कमलनाथ जो है चर्चा करेंगे, जीतू पटवारी से बातचीत करेंगे, इसके अलावा कार्यालय पहुंचेंगे तो उनके रवैये और उनके आने के तरीके से ये पता चल जाएगा कि दोनों में कैसी बातचीत है, कैसा मतभेद निकलकर सामने आता है कि नहीं है। क्योंकि जीतू पटवारी जो है उनके सामने राजनीति करना सीखे। ऐसे में कमलनाथ के सामने उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था उनको हटाने के बाद। चूंकि विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में भी 29 की 29 सीट गंवानी पड़ी। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए और उस चुनौती को कैसे पार करना। अगर उस चुनौती को पार करना आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है बड़े नेताओं का साथ जो है जीतू पटवारी को रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मध्य प्रदेश की राजनीति में अच्छे से वाकिफ है और इसलिए शायद जीतू पटवारी को सबके सहयोग से चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर मतभेद भी सामने आता है तो ऐसे में जो है सरकार के लोग हमलावर होते हैं और कई तरीके के सवाल उठाते हैं। तो कोशिश यही रहेगी जीतू पटवारी की कि सबको साथ में लेके चला जाए और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जो है पार्टी के अंदर लाया जाए। ऐसे में बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में जहां अपने स्तर को और बढ़ाने की और इसके भी अलावा अपनी पार्टी को और भी विकास देने की जो कोशिश है वो करती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे।
तो आपको बता दें कि कमलनाथ एक बार फिर से अब एक्टिव मोड में आए हैं, जहां 3 दिनों तक कमलनाथ राजधानी भोपाल में ही रहेंगे और अब कमलनाथ खास तौर पर रणनीति पर मंथन भी करेंगे, क्योंकि इसके पहले कमलनाथ पूरी तरह से पार्टी से डीएक्टिव नजर आ रहे थे। फिलहाल उनकी कोई गतिविधियां पार्टी में नहीं देखी जा रही थी, लेकिन अब कमलनाथ ने एक बार फिर से सक्रिय होकर ये संदेश भी देने की कोशिश की है कि वे पार्टी से सदैव जुड़े रहेंगे और पार्टी की विकास की रफ्तार के लिए काम लगातार करते रहेंगे।